हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, आप कहोगे सर ये कंप्लीट कब होगा? तो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, एक दो दिन और पढ़ लें, इसको कंप्लीट हो जाएगा। अब पिछली क्लास में हमने जैसे कि 83 क्वेश्चन कर लिया था, अभी मैं 100 प्लस कराऊंगा, तो दोस्तों एक दो दिन तो लग ही जाएंगे अभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, और उसमें जो हमने टाइप कराया था दोस्तों, वो हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप नंबर 14 यानी 14 वो जो टाइप चल रहा था दोस्तों, वह हमने कंप्लीट किया। और आज हमारा जो टाइप नंबर 15 है उसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बोर्ड पे सब कुछ नोट है दोस्तों। इससे पहले मेरी हिंदी की क्लास थी, तो आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी हो, एमपीएसआई, पटवारी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए जिन जिन एग्जाम में आपका हिंदी जो आता है, उसके लिए एक बेहतर तरीके से आप हिंदी पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं करता हूँ, हमारा जो पिछले क्लास में टॉपिक चल रहा था उसी को हम कंप्लीट करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो वह था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या था दोस्तों? रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। मैं करता हूं अब शुरुआत रेशियो एंड प्रपोर्शन से। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात व समानुपात। इसमें टाइप चल रहा था हमारा, टाइप चल रहा था दोस्तों। तो टाइप हमारा 14 कंप्लीट हो गया। आज देखेंगे टाइप नंबर 15 यानी 15वां। और क्वेश्चन नंबर हमने कितना 83 कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 84 से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें कहा गया जैसे एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया, कोमा काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से कितनी है दोस्तों? 2 गुनी है, कोमा बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग के जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल दी। दोस्तों क्या कर दिया? परस्पर बदल कर लिख दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग का अनुपात क्या था? एक और बार समझिए दोस्तों। कोई व्यक्ति था, उसने 4 जोड़े काले रंग के जुराब और कुछ जोड़े भूरे रंग के जुराब का ऑर्डर किया। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुनी है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल कर लिख दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग का अनुपात क्या है? तो शुरुआत में काले रंग और भूरे रंग के जुराब का अनुपात क्या है? तो अब देखेंगे दोस्तों, इन्हें हम आसान बनाएंगे। जैसे क्या है, तो ये है दोस्तों काले यानी ब्लैक, ठीक है। और इधर क्या है दोस्तों? भूरे यानी ब्राउन, BROWN, ठीक है। अब क्या है, उसमें दो उसने यानी कि उनकी संख्या 2 बना दी। एक तो सही वाली संख्या थी, एक उसने गलत तरीके से यानी बिल बनाते समय गलत लिख दी गई थी, तो 2 संख्याएं बन गई हैं। तो पहला बिल था वो था सही बिल। ये क्या है दोस्तों? सही बिल। क्या है? सही बिल है दोस्तों। और यहाँ पर उसने गलत बिल बनाया एक, क्या है? गलती से। तो यहाँ लिख देते हैं हम गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी ब्लैक है और ब्राउन है, ठीक है दोस्तों। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। तो दोस्तों 4 जोड़े काले जुराब यानी कि क्वांटिटी कितनी थी दोस्तों? मात्रा कितनी थी? यानी कि क्वांटिटी क्या थी? तो काले रंग के कितने थे दोस्तों? तो वो थे 4। और कुछ जोड़े भूरे रंग यानी कि वो थे हमारे X। क्या मान लिया हमने? X मान लिया, कुछ यानी X, ठीक है। ऑर्डर किया। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुनी है,
यानी कि जो काले रंग की जो प्राइस थी, क्या थी दोस्तों, काले रंग की जो प्राइस थी वो भूरे रंग की, जो भूरे रंग के जुराब थे उनसे 2 गुनी थी। यानी भूरे रंग की 1 है तो काले रंग की कितनी होगी दोस्तों, 2। ठीक है। फिर कोमा लगाकर उसने बोला, बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग के जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल कर लिख दी। यानी कि पहले ब्लैक कितने थे, 4 थे, तो अब ब्लैक क्या है, पलटे तो एक्स रह गए। कितने हैं, एक्स हो गए। और जो एक्स थे यानी कि कुछ थे वो 4 बन गए, यानी कि ये गलती से हो गया उनसे। और फिर उन्होंने कहा है कि जिसके कारण बिल का 50% भुगतान बढ़ जाता है। यानी कि बिल की जो रेट थी वह तो वही थी 2:1 दोस्तों। क्या थी, रेट थी, यानी कि प्राइस यहाँ पर गलत तरीके से भी वही थी, लेकिन क्वांटिटी में उनकी में क्या आ गया दोस्तों, अंतर आ गया। क्या आ गया, क्वांटिटी में आ गया दोस्तों अंतर। ठीक है। अब यहाँ पर हम जितना कर रहे हैं, यानी कि जी क्वांटिटी है और जी है उनकी प्राइस, यानी कि 4 खरीदे 2 के हिसाब से। तो दोस्तों टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा इनका, यानी कि 4 दूना 8। कितना, 4 दूना 8। और यहाँ पर कितना है, एक्स का एक्स है तो एक्स, यानी टोटल कितना हुआ, 8 प्लस एक्स। इधर क्या है, 8 प्लस एक्स। ठीक है। और इधर देखा तो इधर टोटल कितना होगा दोस्तों, जो गलत तरीके से बिल बनाया उसमें टोटल क्या है, यानी कि एक्स का 2 से तो 2x प्लस 4 का 1 से तो 4। ठीक है। अब इतना हमने ये समझ लिया है। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना है, यानी कि सही बिल था वो आना कितना चाहिए था, वो आना चाहिए था जैसे कि 8 प्लस एक्स, जबकि आया कितना है, गलत तरीके से जब बनाया तो 2x प्लस 4 आया। और जो 2x प्लस 4 है वो क्या है दोस्तों, 50% बिल बढ़ करके है। क्या है, 50% इसमें बढ़ गया है। यानी अब क्या करें, अब यानी कि 8x यानी कि 8 प्लस एक्स बराबर 2x, यानी कि 2x, 8 प्लस एक्स बराबर 2x प्लस 4। 2x प्लस क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है। अब ये है, इसमें 50% बढ़ा गया है। क्या हुआ है, बढ़ाया गया है, 50% बढ़ाया गया है। इसे क्या है दोस्तों, इसे 50% बढ़ाया गया है। जब 2x प्लस 4 है वो 8 प्लस एक्स से कितना बड़ा है दोस्तों, 50% बड़ा है। क्या है, 50% बड़ा है। अब 50% बड़ा है दोस्तों, यानी कि जी क्या है, इसमें हमें क्या है, इसे यानी कि 50% जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है। तो अब 8 प्लस एक्स बराबर 2x प्लस 4 है, वो 2x प्लस 4 8 प्लस एक्स से 50% बड़ा है। जब इसे बराबर करने के लिए हम अब क्या करेंगे, अब हमें करनी है ये बराबर। तो बराबर करने के लिए दोस्तों 2x प्लस 4 50% ज्यादा है, तो 8 प्लस एक्स को भी 50% हम बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 8 प्लस एक्स को भी 50% बढ़ा देंगे, यानी कि 8 प्लस एक्स बराबर 2x प्लस 4। तो हमने क्या किया, अब यानी कि 8 प्लस एक्स है इसको भी 50% बढ़ाया। और परसेंट का मतलब 100 होता है दोस्तों, तो 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। और इसको हमने 50 से काटा, यानी कि 50 तिया 150, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 दूना 100। ठीक है, इतना कर लिया दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पर, इतना करने के बाद क्या है दोस्तों, इसे आप समझ लेना। जैसे अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 प्लस एक्स में, तो 3 8 24। क्या है दोस्तों, 3 8 24 और 3 का एक्स से किया तो 3x बराबर, ये 2 है, 2 कहाँ चली आ गई दोस्तों, यहाँ। तो 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 से होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2x से, तो 2 दूना 4 यानी कि 4x, 2 का 8 से तो 2 चौक 8। अब 4x है, यानी कि 3x हमारा इधर चला जाएगा और 8 हमारा इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस का हो जाएगा, 24 में 8 चला जाने पर 16 बचा। और 4x में से x गया, 3x गया, तो कितना बचा, x बराबर 16। अब x का मान हमारे पास आ गया दोस्तों 16। x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है 16 है। तो 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 दोस्तों यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो शुरुआत में ब्लैक और ब्राउन यानी काले रंग और भूरे रंग के जुराब का अनुपात, तो
शुरुआत में काले, ब्लैक से लिख देता हूँ दोस्तों, काले कौमा भूरे रंग के जुराबों का अनुपात, भूरे रंग के जुराबों का अनुपात। तो वो क्या है दोस्तों, शुरुआत में तो वो कितना था अनुपात, वो था दोस्तों 4 अनुपात कितना है, 4 अनुपात x, यानी 4 अनुपात x, और 4 की जगह 4, जबकि x का मान कितना है 16, तो 4 अनुपात 16, यानी 4 से काटा तो 1 अनुपात 16। तो फाइनल आंसर अपना कितना है दोस्तों, यानी कि शुरुआत में काले और भूरे रंग के जुराब का जो अनुपात था वो था दोस्तों 1 अनुपात 4, सॉरी 1 अनुपात 4। क्या है दोस्तों, 1 अनुपात 4। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये करना था, कुछ नहीं है। पहले उन्होंने क्या किया, 4 जोड़े यानी कि काले और कुछ जोड़े भूरे यानी x, तो 4 + x, 4 रेशियो कितना है x हो गया है। और उन्होंने बोला था कि ऑर्डर किया था, ठीक है, उन्होंने बोला काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुनी है, यानी काले रंग की 2 है तो भूरा कितना 1 होगा। तो टोटल करा यानी कि 2 के हिसाब से लिया कितना 4, तो 4 दूना 8, और x का 1 से तो 8 + x। ठीक है, अब उसने कहा है जैसे कि बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग के जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल कर लिख दी, जिसके कारण बिल 50% बढ़ गया, यानी उनकी संख्या बदल गई, यानी कि काले पहले 4 थे, वो 4 भूरे कर दिए, भूरे पहले x थे तो अब क्या है ब्लैक x कर दिए, रेट उन्होंने वही रखा 2:1। तो जब 2 के हिसाब से x खरीदा तो 2x, 1 के हिसाब से 4 खरीदा तो 4, यानी कि 2x + 4, जो कि ये 2x + 4 है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बिल 50% बढ़ा हुआ है, यानी बढ़ गया है। तो अब हमने इसको बराबर किया, किसके बराबर, यानी कि 8x बराबर क्या है, 8 + x बराबर 2x + 4, जबकि 2x + 4 क्या 50% बढ़ा हुआ है। तो हमने इसके बराबर इसको 8 + x को बराबर करने के लिए हमने 8 + x को भी 50% बढ़ाया। जब परसेंट की बात करती है, बढ़ता है और कम होता है तो वो हमेशा 100 से होता है। तो पहले 100 था, अब कितना वो 50% बढ़ के 150। अब 150 और 100 को हमने 50 से काटा तो 50 दिए 150, 50 दूना 100। 3 का हमने 8 + x में मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, यानी कि 24 + 3x, और 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई किया 2x + 4 में, तो वो बन गया था 4x + 8। अब 8 को हम इधर लाए तो प्लस का हो तो माइनस का हो गया, और 3 को हम उधर भेज दिया तो प्लस का था वो माइनस की हो गई। तो 3x यानी कि 4x में से 3 चले जाने पर कितना x बचा, और 24 में से 8 चले जाने पर 16, तो x का मान आया था हमारा 16। अब फिर हमने बताने की कोशिश करी थी कि तो शुरुआत में काले कोमा भूरे रंग के जुराबों का अनुपात क्या था। तो शुरुआत में था दोस्तों 4:x, तो 4:x, और x का मान 16, तो इसको हमने 4 से काटा तो यानी कि 4 × 4 = 16, यानी कि 1:4 जो फाइनल आंसर है अपना 1:4। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे हम टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, 85। इसमें दिया है जैसे कि सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात 5:6 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी सभी महिला और पुरुष हैं, उनकी सैलरी का अनुपात कितना है 5:6 है, जबकि एक पुरुष एक महिला का अनुपात कितना है दी जाने वाली सैलरी का 2:3 है। तो हमें ये बताना है कि कितने पुरुष और कितनी महिला, उन पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब करते हैं, हम इसे हल करते हैं दोस्तों, हल यानी सॉल्व। ठीक है, तो क्या है, यानी कि मेल यानी कि मैन और वुमेन। ठीक है, तो उनकी सैलरी का अनुपात कितना है, यानी सभी की सैलरी का अनुपात, तो वो कितना है दोस्तों, वह है आपका 5:6। कितना है 5:6। जबकि एक की सैलरी कितनी है दोस्तों, एक की सैलरी
वो कितनी है दोस्तों, तो उसका अनुपात दिया है आपके लिए 2:3। ठीक है, कितना दिया है दोस्तों, 2:3 दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि सभी की यानी कि जितने भी पुरुष थे उनको 5 रुपए मिल रहे हैं, जबकि एक को कितने मिल रहे हैं, तो एक को मिल रहे हैं दोस्तों 2। एक को कितने रुपये मिल रहे हैं, 2, और सभी को कितने मिल रहे हैं, 5। तो अब हमें इससे ये पता करना है कि कितने लोग थे, यानी कि कितने लोग थे। जब आपको मैं बताऊं, जैसे कि कोई आप दोस्त थे, आपको पता नहीं है कि हम कितने दोस्त हैं, लेकिन आपने इतना जरूर अंदाजा लगाया कि हमने सभी दोस्तों ने मिलकर के 100 रुपया कमाए हैं। कितने, 100 रुपए कमाए हैं। जब 100 रुपए कमाए, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे लिए 100 रुपए दिए और कहा था इतना कि हर एक बंदे के लिए 10 रुपए हैं, और कहा था कि प्रत्येक के लिए 10-10 रुपए हैं। तो आपको उसने 100 रुपए दिए और एक आपके लिए हिल्ट दे दी थी कि आप 10-10 रुपए आपके बट में आ जाएंगे। अब आप देख लेना कि आप कितने हैं। तो उसने 100 रुपए तुम्हारे लिए दिए, और दूसरी बात कहा था कि तुम्हारे लिए ये 100 रुपए हैं, वो तुम सब में 10-10 रुपए के हिसाब से बटेंगे। जब हमारे लिए एक आदमी को 10 रुपए मिल रहे हैं, टोटल कितनी है, 100, तब टोटल में अपन यानी कि एक आदमी की सैलरी का, जब एक आदमी की सैलरी से यानी कि डिवाइड करते हैं टोटल को, तो निकल के आती है हमारी यानी कि आदमी यानी कि व्यक्तियों की संख्या। तो जब 100 थे और तुम्हारे लिए एक को कितने मिल रहे थे दोस्तों, तो वो 10 रुपए थे। तो टोटल में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी टोटल को 10 से भाग करेंगे तो कितना, यानी कि 10×100 कितना आया है, 10। तो 10 क्या थे, यानी कि 10 आप लोग थे, आप लोगों की संख्या है। 10 क्या है दोस्तों, आप लोगों की संख्या है। यही हमें यहाँ पर करना है, यानी कि टोटल रुपया जो पूरे जितने भी पुरुष थे उनके लिए कितने मिले हैं, तो वो मिले हैं 5। अब इनका ये पता नहीं है कि वो कितने हैं, लेकिन इतना जरूर उसने बोला है कि प्रत्येक को जो पैसा मिल रहा है, यानी कि एक की सैलरी है वो है 2 रुपए। ठीक है, इनको मैं रुपए मान लिया, वो कितनी है, 2 है, और टोटल कितनी है, 5 है। तो जब टोटल को 2 से हम यानी कि टोटल को प्रत्येक की संख्या से यानी कि प्रत्येक को मिले पैसों से जब डिवाइड करते हैं, तो निकल के आती है हमारे लिए पुरुषों की संख्या। क्या निकल के आती है दोस्तों, पुरुषों की संख्या। यानी कि यहाँ पर ईच सैलरी है जी, क्या है, ईच सैलरी। ठीक है, और यहाँ पर है ऑल सैलरी, क्या है दोस्तों, ऑल सैलरी। ओके, अब हमें देखना है कि प्रत्येक को कितना कितना पैसा, यानी कि प्रत्येक को 2 मिला है और टोटल कितने, 5। जब 5 में 2 का 2 से 5 यानी 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो निकल के आएगी, वो आएगी हमारी यानी कि पुरुषों एंड महिलाओं की संख्या। क्या, पुरुष और महिलाओं की संख्या, यानी कि अब निकल के आएगी यानी कि मैन एंड वुमेन। क्या है, मैन एंड वुमेन, मैंने आपके लिए बताया है। तो उनकी की संख्या का अनुपात, यानी संख्या का दोस्तों अनुपात ही निकल के आएगा, यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। यानी मैंने आपको इंग्लिश में लिखा, जैसे कि मैं आपको शुद्ध लिख देता हूं, जैसे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि टोटल कितनी है दोस्तों, 5। टोटल में हम प्रत्येक की सैलरी से डिवाइड करेंगे टोटल को, तो निकल के आती है उनकी संख्या, यानी कि जितने पुरुष और महिला थी उनकी संख्या का अनुपात निकल के आएगा। यानी कि टोटल 5 थे, 5 में हमने 2 का दिया, तो जितना भी आएगा वो क्या आएगा, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या आई। टोटल रुपए में यानी एक की यानी टोटल रुपए थे, उसमें हमने एक की सैलरी से डिवाइड किया टोटल को, तो हमारे यानी कि व्यक्तियों की संख्या निकलती है। तो यहाँ पर 5 थे और एक को कितने मिल रहे हैं, 2, तो 5/2 बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकली। यहाँ पर अब महिलाओं को कितने मिल रहे थे, 6, और एक को कितने मिल रहे थे, 3, तो 6/3 इतना कर दिया दोस्तों। अब करेंगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, यानी कि 3 का 5 से किया तो 5 15, और 2 का 6 से किया तो यानी कि 6×2 12। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हमने 3 से काटना शुरू कर दिया, 5 15 और 12 को काटा 3 से तो 4 बार। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो है दोस्तों 5:4। तो यही उन्होंने पूछा था कि तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, तो संख्या का अनुपात यही है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात याद रखना है
कि जब टोटल पैसे हमने कमाए हैं और एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, यानी टोटल हमने कितने रुपए कमाए, जैसे कि 1 लाख रुपए कमाए हैं, टोटल कितने कमाए हैं, 1 लाख रुपए कमाए हैं। हमारा एक मतलब दोस्तों का एक झुंड था, ग्रुप था, उन्होंने, हमें ये पता नहीं था कि हम कितने लोग हैं, लेकिन हमने एक 1 लाख रुपए कमाए थे। हमारे मालिक ने हमारे लिए कितने दिए थे, 1 लाख रुपए, और उन्होंने हमारे लिए एक हिंट दी थी कि ये आपको 5-5 हजार रुपए के हिसाब से आपको बांटनी है अपने आप में। अब आप देख लेना कि हम कितने लोग हैं। तो दोस्तों हमेशा टोटल में प्रत्येक से भाग देते हैं, टोटल में प्रत्येक की संख्या से भाग देते हैं दोस्तों, यानी कि यानी कि टोटल को प्रत्येक की संख्या से डिवाइड करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो निकल के आती है तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के हमारे सामने आती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, आती है, यानी कि टोटल रुपए हमने कमाया और एक को कितने, यानी कि टोटल में प्रत्येक की संख्या से टोटल को डिवाइड करते हैं और जो निकल के आती है वो टोटल व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 1 लाख रुपए। उसने कहा था कि आपको टोटल कितने हैं, यानी 1 लाख रुपए कमाए उसने, और प्रत्येक को कितने, यानी कि प्रत्येक का हिस्सा था वो उसने बोला है कि प्रत्येक को कितने हैं, 5,000 रुपए। तो हमें बताना है तो टोटल व्यक्ति है तो टोटल रुपया कितने, 1 लाख, और प्रत्येक को 5,000। तो टोटल में हम 5,000 से भाग करेंगे टोटल को, यानी कि 0 0 0 3 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 100 को काटा तो कितना, 20। तो कितना, 20। अब ये 20 क्या है दोस्तों, टोटल हमारे व्यक्तियों की संख्या है। तो ऐसे ही करते हैं, यानी कि टोटल रुपए होते हैं हमारे, उसमें प्रत्येक से हमें उसको डिवाइड करते हैं और जो संख्या आती है हमारी, जो आंसर निकल के आता है वो टोटल व्यक्तियों की संख्या का अनुपात आता है, वो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल के आती है। तो दोस्तों अब हमने टोटल रुपए, यानी कि पुरुषों ने कितने, 5 कमाए थे, प्रत्येक को कितना मिला, 2। तो हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी, तो टोटल, यानी कि टोटल बटा प्रत्येक, तो 5/2 निकल के आया क्या। फिर उसने महिलाओं ने कितना, टोटल 6 कमाया, प्रत्येक को 3, तो 6/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना, 15/12, और 3 से डिवाइड किया उसको, तो 3:5 अनुपात आया है। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इसे आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा डिटेल। इन पर आप विशेष तरीके से ध्यान देना है दोस्तों आपको, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जबकि सवाल हमारा इतना ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 नंबर 86। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। इसमें दिया है जैसे कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी दूरी जेरी 5 कूद में लगाता है। तो उनकी चाल का अनुपात क्या है, यानी कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा था और टॉम जब 8 कूद लगाता तो जेरी की क्षमता थी सिर्फ 6 कूद लगाना, लेकिन ऐसा था कि जब टॉम जितनी दूरी 7 कूदों में तय करता था उतनी दूरी तो जेरी कितनी, 5 कूदों में ही कंप्लीट कर लेता था उतनी। तो उनकी चाल का अनुपात क्या है, यानी कि हल हमारा जो सॉल्व अपन कर रहे हैं दोस्तों उसमें क्या है, यानी कि क्या दिया दोस्तों, ये क्या है, टॉम टी, क्या है दोस्तों, टॉम है, और यह है अपना जेरी, ठीक है। टॉम कितनी कूद लगाता है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक की कूद कितनी थी, तो प्रत्येक की कूद, यानी कि प्रत्येक कूद, तो टॉम की क्या थी, तो वो थी 8 कूद लगाता है, जबकि जेरी की कितनी थी दोस्तों, वह थी 6, जेरी की कितनी थी, 6, यानी कि जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूदों में, यानी कि जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी दूरी जेरी 5 कूद में, तो यहाँ पर अलग है, यानी कि टॉम का 7 उसने बोला है, जबकि
टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में लगाता है, यानी कि टॉम का 7 बराबर है जेरी के 5 के। ठीक है, तब हमने क्या किया कि अब टॉम और बटा जेरी, जेरी को क्या पड़ा हमने बटा में रख दी, इधर क्या बचा 5 बचा, इधर नीचे क्या आ गया दोस्तों 7 हमारा बटा में पहुंच गया। तो ये कितना है, यानी कि टॉम का मान कितना है, यानी कि 5 है, और जेरी का मान कितना है दोस्तों 7 है। जबकि प्रत्येक की कूद थी वो कितनी थी 8 और 6। प्रत्येक की कूद कितनी थी दोस्तों 8 और 6। कितनी कूद लगाई है 8 और 6। यहाँ पर कितना है दोस्तों, यानी कि दूरी का हिसाब चल रहा है, यहाँ पर क्या है दूरी का हिसाब चल रहा है, लेकिन दूरी के हिसाब से हमने जो क्षमता देखी तो 5 और 7 है दोस्तों, क्या है 5 और 7। और ये भी कहीं ना कहीं क्षमता ही है दोस्तों, क्योंकि टॉम की क्षमता थी 8 कूद लगाना, जबकि जेरी उतनी समय में क्या लगा पाता था 6। तो ये भी कहीं ना कहीं क्षमता है, और ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्षमता है। तो आपको पता है टोटल कितनी लगाई है टॉम ने 8 लगाई है, और लगाई के हिसाब से यानी कि टोटल यानी कि लगाई किस हिसाब से 5 से, और जेरी ने कितनी 6 लगाई है, जबकि लगाई किस हिसाब से 7 के हिसाब से। ठीक है, जब 7 के हिसाब से लगाई है टोटल कितनी है उन्होंने, यानी कि 8 लगाई है, 8 के हिसाब से सॉरी टोटल लगाई है 5, और जिसने 6 के हिसाब से टोटल कितनी 7 लगाई है। तो भाई 8 के हिसाब से टोटल कितनी 5 है, तो 8 5 40, और 6 है दोस्तों इधर, और ये लगाई किस हिसाब से उन्होंने लगाई है 7 के हिसाब से, तो 7 छक्के 42। ये क्योंकि ये भी कूद है तो ये कहीं ना कहीं क्षमता है, और ये दूरी थी आपस में दोनों की बराबर, तो इसको भी हमने क्षमता में बदल दिया, तो ये भी क्षमता, और क्षमता का क्षमता से आ रही है। अब अपन यानी कि उनकी क्या थी कैपेसिटी, कैपेसिटी का कैपेसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी आएगी, यानी कि उनकी स्पीड ही तो आएगी। तो ये क्या है दोस्तों स्पीड का अनुपात है, यानी कि चाल है जी, क्या है दोस्तों चाल है, यानी 40:41। इसको मैंने कितने से काटा, इनको काटना शुरू किया मैंने 2 से, तो यानी कि 2 दूना 4 आ गया 20, और 2 दूना 4 और 2 1 2, यानी कि कंप्लीटली जो उनका रेशियो आया है चाल का वो आया है 20:21। कितना है दोस्तों 20:21। तो आपको एक बात जरूर कंफ्यूज में डालेगी, जैसे कि उसने बोला टॉम जेरी का पीछा कर रहा था जब टॉम 8 कूद लगाता और जेरी 6 कूद, यानी कि प्रत्येक की कूदों का जो मतलब ये वो तरीका चल रहा था वो क्या था, तो वो उनकी क्षमता थी कि टॉम में इतनी क्षमता थी कि उतनी ही समय में मतलब 8 कूद लगाता जितने समय में जेरी 6 कूद लगा पाता। तो ये क्या उनकी क्षमता है दोस्तों। फिर उसने कहा है कि परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में लगाता है, यानी कि ये हो गई उनकी दूरी की बात। और दूरी की बात है तो दोनों को बराबर किया, जबकि यहाँ पर क्या T/J बराबर 5/7। तो जब ये क्या हो गई उनकी क्षमता बन गई, अब यानी कि दूरी थी लेकिन जब हमने क्या T/J बराबर 5/7, तो ये क्या बन गई उनकी क्षमता। ये भी क्षमता है दोस्तों कहीं ना कहीं, तो ये भी क्षमता है, यानी कि क्षमता ये कितना है, यानी कि टी के कितना 5 और जे कितना है वो है 7। पहले क्या है प्रत्येक उनकी कूद क्या आई थी तो 7 और 6 थी, जबकि लगाई कितनी थी, तो टोटल को बता रहा है, जैसे कि 5 लगाई थी तो 8 × 40, और इसने कितना 6 के हिसाब से 7 लगाई तो 6 7 42, तो 40:42। 2 से इनको डिवाइड किया तो 20:21 आया। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87। और दोस्तों यहाँ पर आप ये मत लगा देना सूत्र दूर, यानी कि क्या होता है स्पीड, हाँ स्पीड बराबर D/T, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसमें नहीं दिया था। ये तो दोनों ही क्या थी उनकी कैपेसिटी थी क्षमता थी, यानी कि प्रत्येक के हिसाब से तो 8 से था और टोटल के हिसाब से 7 और 5 था, तो इसके हिसाब से दोस्तों इसको आप ऐसे मत लगा देना ये वाला फार्मूला स्पीड बटा यानी कि या डिस्टेंस बाय सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कैपेसिटी से कैपेसिटी को ही मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारा टोटल आंसर आया था 20:21। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87 कितना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 है। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2 दोस्त थे, यानी कि एक दोस्त को मैंने मान लिया जो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से भी थे, तो एक को मान लिया मैंने क्या दोस्तों ए और दूसरे को मान लिया बी। ठीक है, अब उन दोस्तों के वेतन का जो अनुपात था वो कितना था दोस्तों 3:5 था। ठीक है 3:5 था। अब उसने कहा है कि पहले दोस्त को 1 साल बाद प्रमोशन मिलता है और उनके वेतन
में और उनके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3 वृद्धि होती है तो उनके वर्तमान वेतन का अनुपात क्या होगा। यानी दो दोस्त थे, उनका पहले का जो अनुपात था वेतन का वो 3:5 था, लेकिन एक साल बाद जो पहला बंदा था यानी बंदा ए है उसका प्रमोशन हो गया था, और प्रमोशन होने के बाद जो उनको वेतन में वृद्धि हुई थी ना, प्रमोशन होने के बाद उसके वेतन में भी वृद्धि हो गई दोस्तों, क्योंकि बड़े पद पे पहुंचा। तो वो वृद्धि हुई थी वो उसके दोस्त यानी कि सेकंड वाले के वेतन का 1/4 वृद्धि होती है। जैसे पहले इसका कितना है दोस्तों, एक साल बाद क्या प्रमोशन होता है तो मिल कितना रहा था, 3 मिल रहा था, लेकिन प्रमोशन होने के बाद उसको वृद्धि हो गई थी। वृद्धि कितनी हुई थी तो उसके दोस्त यानी कि बी के वेतन का 1/3 वृद्धि होती है। तो वृद्धि यानी जोड़ेंगे भाई, 3 में वृद्धि होगी तो इंक्रीज होंगे ना, तो पहले का 3 था, अब वृद्धि कितनी हो गई, यानी कि उसके दोस्त के वेतन का 1/3 वृद्धि होती है। दोस्त का वेतन कितना है, 5 है, तो यानी कि 5 के 1/3, तो 5 का 1/3 यानी कि 1/3 और बराबर जी, तो 5 है ही दोस्तों। तो अब इसमें क्या है, यानी कि 3 और 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/3, ठीक है। और 3 का हमने 3 से किया तो कितना आ गया दोस्तों, 9 और प्लस 5 और 3 हमारा इधर पहुंच गया, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इधर आ गया तो कितने 5 से, तो 5 15 क्या है दोस्तों, 5 15 क्या है, 5 15 और 9 ये क्या है दोस्तों, ये है अपना 9 बन गया, यानी कि 9 और 5 कितना होता है 14 और 15 इधर है। तो दोस्तों ये क्या है, उनके वर्तमान वेतन का अनुपात। तो फाइनल आंसर यानी कि वृद्धि की बात जो का आया है तो वो आया है यानी कि 14:5, 14:15, यानी अब तो वर्तमान वेतन का अनुपात तो वो कितना है दोस्तों, वह है अपना 14:15। और इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है। पहले उनके वेतन का अनुपात कितना था, 3:5 था। पहले व्यक्ति का यानी कि पहले बंदे का क्या हुआ था, प्रमोशन हुआ था। क्या हुआ था, प्रमोशन हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, प्रमोशन हुआ था तो उसके वेतन के वो बढ़ावा हुआ, तो वेतन को जो बढ़ाया गया था वो उसके दोस्त के 1/3 के बराबर उसमें वृद्धि हुई थी। दोस्त का वेतन कितना था, 5, और 5 का हमने 1/3 निकाला तो कितना 5/3, और 3 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का 9 प्लस 5 और फिर 3 इधर पहुंच गया तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो गया तो कितना हो गया 15। तो 9 और 5 कितना 14, 14 अनुपात कितना 15, तो उनके वर्तमान वेतन का अनुपात है वो कितना है 14:15। अगर उसे हम दूसरे ही हिसाब से देख सकते हैं डायरेक्ट, तो ए और बी हैं, उनके वेतन का अनुपात कितना है 3 और 5 है। एक साल बाद पहले बंदे का जो क्या है प्रमोशन हुआ, उस और प्रमोशन हुआ तो उसके वेतन में जो बढ़ावा हुआ यानी कि बढ़ोतरी हुई थी वो उसके दोस्त के 1/3 वेतन के बराबर वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों दोस्त का 1/3 यानी कि 5 को 1/3 निकालने में हमें थोड़ी कठिनाइयां होती है, इसलिए मैंने 1/3 यानी कि क्या है नीचे 3 है तो 3 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो 3 3 का 9 और 5 15। अब हम 15 का 1/3 निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 15 का 1/3 हमने निकाला, 1/3 यानी कि 1/3 निकाला, तो इससे क्या है यानी कि 15 यानी कि 3 से 15 को काटा तो 5 15 कितनी बार कटा है 5 बार, यानी कि 5 रुपए बढ़े हैं, बढ़ोतरी यानी कि पहले व्यक्ति के जो वेतन में बढ़ोतरी हुई है वो कितना हुई है 5, यानी कि बी के 1/3 यानी कि बी का जो 3 हिस्सा है उसमें से 1 बढ़ गया उसका, यानी कि 5 बढ़ गया। तो भाई बी कितना है, बी के तो 15 का 15 है, लेकिन ए कितना बढ़ गया 5, तो 9 और 5 कितना 14 और ये कितना है 15। तो फाइनल उनका आंसर है वो है 14:15। क्या है दोस्तों 14:15 है। तो दोस्तों ये है हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था अपना 87, क्वेश्चन नंबर है 87, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आज आपसे माफी चाहूंगा कि आज मैं इसको यहीं पर क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना है कहीं, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, बढ़िया मैथ समझ में आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक मारे बगैर मत रहना, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, लाइक बढ़ते हैं, कमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ मैंने मेहनत की है। तो दोस्तों मेरी मेहनत का आपको अगर असर पड़ रहा हो आप पर जरा सा भी, और आपकी
वर्तमान जीवन में थोड़ा सा भी कुछ जैसे हलचल हो रही हो, कुछ फ़ायदा कुछ मिल रहा हो, तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि मुझे आशा है कि आपने तो कर ही लिया होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हर वीडियो को लाइक करें, और उसमें जो भी कुछ कमियां हैं उन पर आप अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उन पर सुधार कर सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। क्वेश्चन नंबर मैं आज छोड़ रहा हूं क्लास को 87 पर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।